नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल यानी मोदी 3.0 में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नए पेंशन स्कीम को लागू करने की योजना बनाई जाए, यानी अब ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम की चिक चिक होगी और ना ही न्यू पेंशन स्कीम वाला कंफ्यूजन। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव करके कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर न केवल गारंटीड पेंशन देगी, बल्कि उनके हाथ में वर्षों के बाद आने वाली रकम भी ओल्ड पेंशन सिस्टम के मुकाबले ज्यादा मिलेगी। अब आपको तो पता ही होगा कि जब से एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, तब से इसका विरोध जारी है। कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि 30 से 35 साल नौकरी करने के बाद पेंशन की गारंटी नहीं होती है। मेरे पैसों को रिस्की एसेट्स यानी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। कई सरकारी कर्मचारी संगठनों ने समय समय पर धरना प्रदर्शन की, सरकार को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब सारी तकलीफें दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब वर्षों की डिमांड को सरकार क्यों पूरा करना चाहती है? क्या हालिया चुनाव में बीजेपी को कम सीटें आना भी एक बड़ी वजह है या नहीं? जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले, अगर केंद्र सरकार से जुड़ा फैसला लागू होता है तो आपको कितनी मिलेगी पेंशन, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एनपीएस से जुड़ा यह फैसला अगर केंद्र सरकार लेती है तो इसका मतलब हुआ कि कर्मचारियों को आखिरी महीने की जो सैलरी मिलेगी उसकी आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। इस बात को आंकड़ों से समझिए। यदि आप 50,000 रुपए महीने के अंतिम वेतन पर रिटायर होते हैं तो आपको 20 से 25,000 रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं यदि आप 1 लाख रुपए महीने के अंतिम वेतन पर रिटायर होते हैं तो आपको 45 से 50,000 रुपए प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे के कई कारण। पहला कारण है, देश के कई राज्यों की सरकार जहां बीजेपी का शासन नहीं है, वहां पुरानी पेंशन योजना को लागू करवा दिया। जैसे कि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के बाद महाराष्ट्र ने अपने अपने प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। इस कदम से केंद्र सरकार परेशान हो गई, क्योंकि एक ही देश में दो तरीके की पेंशन स्कीम का लागू होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके बाद पिछले साल मार्च महीने में यानी मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, जिसका मकसद नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना। अब समिति की रिपोर्ट के कुछ की टेक अवे पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक समिति ने ग्लोबल अनुभव के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए चेंजेस के रिजल्ट के तौर पर समिति ने यह भी माना कि केंद्र के लिए 40 से 45% गारंटी पेंशन देना संभव है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अगर रिटर्न में कमी आती है, यानी 40 से 45% केंद्र सरकार नहीं दे पाती है, तो इस अंतर को भी स्वयं केंद्र सरकार ही अपने बजट से पूरा करे। इसका मतलब यह हुआ कि एक सालाना अनुमान लगाया जाएगा। संभावना है कि केंद्र इस बार भी एक कोष बनाएगा जिसमें पैसा अलग से रखा जाएगा। ये फंड उन कंपनियों की तरह होगा जो अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति यानी जो रिटायरमेंट फंड है, जो रिटायरमेंट का लाभ है, वैसा देगा। और यहीं से पेंशन देने की सारी जो प्रक्रिया है उसका शुरुआत। दूसरा कारण है, बीजेपी विभिन्न कर्मचारी संगठनों के सामने अपनी छवि सुधारना चाहती है। असल में ये सारा बखेरा साल 2003 में शुरू हुआ था। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की गई। फिलहाल एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होता है। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती है। वहीं एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे मार्केट लिंक्ड स्कीम में निवेश करता है। अब मोदी सरकार इस कदम से बीजेपी पर जो
बरसों से दाग लगा है उसको मिटाना चाहती है। तीसरा कारण है चुनाव में बीजेपी को कम सीटें आना। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार कर, आया 240। इसके पीछे देश के 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी बड़ा कारण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अलावा तमिलनाडु और कई दूसरे राज्यों में पुरानी पेंशन, 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 माह के डीए का एरियर ना देना बीजेपी को भारी पड़ गया। अब सरकार भले ही गठबंधन की हो, मोदी सरकार इन खामियों को दूर करना चाहती। मगर एनपीएस की योजना में बदलाव के बावजूद सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहला, सरकार पर बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। राज्य सरकारें ऐसे ही अभी तंगहाली का रोना रोते रहती हैं। कईयों ने तो अपने आप को नील बटे सन्नाटा घोषित कर दिया है। वो कैसे अपने राज्यों में इस फैसले को लागू करवा पाएंगे, ये भी बड़ी समस्या है। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या महंगाई राहत और इंक्रीमेंट को लेकर रही। अधिकारियों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद महंगाई के अनुरूप राहत दी जाती है और समय समय पर इंक्रीमेंट का भी लाभ मिलता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन स्थिर रहती है और इसमें महंगाई राहत या इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया। नए बदलाव के बाद पेंशन के अलावा डीए मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। और अंत में यह भी कहा जा रहा है कि एनपीएस में बदलाव के बाद रिटायरमेंट पर मिलने वाली एक मुश्त रकम की भी जो सीमा है, जो लिमिट है, वो घट सकती है। यानी एक मुश्त रकम भी आपको जो मिलेगा वो भी घट कर देगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू किया जाता है तो 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड 87 लाख यानी 87 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।